नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल सीक्रेट एजेंट में। मैं आपका दोस्त साहिल शर्मा लेकर आ गया हूं एक और नई वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको अहिंसा, सत्य और त्याग के उपासक हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बारे में कुछ प्रमुख जानकारी बताऊंगा। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगी, तो चलिए शुरू करते हैं। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1859 को पश्चिमी भारत में वर्तमान गुजरात के एक शहर पोरबंदर में हुआ। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनके पिता करमचंद गांधी सनातन धर्म की पंसारी जाति से संबंध रखते थे और ब्रिटिश राज के समय काठियावाड़ की एक छोटी सी रियासत के दीवान थे, जिससे कि समझा जा सकता है कि गांधी जी एक अमीर परिवार से संबंध रखते थे। गांधी जी की माता का नाम पुतलीबाई था, जो करमचंद गांधी जी की चौथी पत्नी थी। उनकी माता ने बचपन से ही गांधी जी को शाकाहारी जीवन, आत्मशुद्धि के लिए उपवास तथा विभिन्न जातियों के बीच भेदभाव न करने की सीख दी थी। गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में हुई थी। पोरबंदर में उन्होंने मिडिल स्कूल तक की शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद उनके पिता का राजकोट ट्रांसफर हो जाने की वजह से 1887 में राजकोट हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास की और आगे की पढ़ाई के लिए भावनगर के सामलदस कॉलेज में प्रवेश प्राप्त किया। लेकिन घर से दूर होने के कारण वे अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाए और अस्वस्थ होकर वापस घर लौट आए। गांधी जी को बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड जाना पड़ा। 4 सितंबर को 1888 को वे इंग्लैंड के लिए रवाना हुए। गांधी जी ने लंदन में लंदन वेजिटेरियन सोसाइटी की सदस्यता ग्रहण की और इसके लिए कार्य करने लगे। वह लंदन वेजिटेरियन सोसाइटी के सम्मेलनों में भाग लेते और पत्रिका भी लिखते। बैरिस्ट्री की पढ़ाई खत्म होने के बाद वे 1851 में भारत वापस लौट आए। 1883 में गांधी जी का विवाह मात्र 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा जी से कर दिया गया। लोग कस्तूरबा जी को प्यार से बा कहकर पुकारते थे। एक आदर्श पत्नी की तरह बा ने गांधी जी का हर एक काम में साथ दिया। मोहनदास करमचंद गांधी और कस्तूरबा गांधी के कुल 4 पुत्र हुए, जिनका नाम हरीलाल गांधी, मणिलाल गांधी, रामदास गांधी और देवदास गांधी था। सन 1893 में भारतीय फर्म के लिए केस लड़ने महात्मा गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका रवाना होना पड़ा। वहां उन्हें सभी प्रकार के रंग भेद देखने को मिले। ऐसे ही सामान्य घटना उनके साथ तब घटी जब वे प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे। उनको अपमानजनक तरीके से ट्रेन से बाहर निकाल फेंका। गांधी जी का ये अपमान उनके काला रंग होने और भारतीय होने के कारण हुआ था। दक्षिण अफ्रीका के गोरों ने अपनी अश्वेत नीति के तहत उनके साथ यह दुर्व्यवहार किया था। गांधी जी का ये अपमान उनके सीने में घर कर गया। अपने साथ हुए इस अपमान का बदला लेने के लिए गांधी जी ने भारतीयों के साथ मिलकर गोरी सरकार के विरुद्ध संघर्ष का संकल्प ले लिया। गांधी जी ने यहाँ रहे प्रवासी भारतीयों के साथ मिलकर 1894 में नेटिल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की और सत्याग्रह छेड़ दिया। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के सम्मान के लिए, भारतीयों के प्रतिबंधित स्थानों पर प्रवेश के लिए महात्मा गांधी ने अपनी आवाज बुलंद की। वर्ष 1915 गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौट आए। इस समय तक गांधी जी एक राष्ट्रवादी नेता और संयोजक के रूप में पहचान बन चुकी थी। वह उदारवादी कांग्रेस नेता गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर भारत आए। शुरुआती दौरे में गांधी जी के विचार बहुत हद तक गोखले के विचारों से प्रभावित थे। प्रारंभ में गांधी जी ने देश के विभिन्न भागों का दौरा किया और देश के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक मुद्दों को पहचाना। गांधी जी के 5 प्रमुख आंदोलन, जिन्होंने भारत को आज़ादी दिलाने के लिए अहम भूमिका निभाई और ब्रिटिश सरकार की कमर तोड़ दी। इन आंदोलन और सत्याग्रहों में गांधी जी के प्रमुख हथियार सत्य, अहिंसा और त्याग थे, क्योंकि गांधी जी समझते थे हिंसा से आज़ादी नहीं ली जा सकती। गांधी जी द्वारा सन 1917 में चंपारण आंदोलन चलाया गया। ये आंदोलन चंपारण जिले में चलाया गया था। चंपारण आंदोलन को चंपारण सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ये आंदोलन लैंडलॉर्ड द्वारा किसानों पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में चलाया गया था। लैंडलॉर्ड किसानों को नील गाय की खेती करने के लिए मजबूर करते थे और उन्हें निश्चित मूल्य पर बेचने के लिए विवश करते थे। चंपारण की हालत को देखने के लिए चंपारण गए, जहां हजारों की भीड़ ने गांधी जी को घेर लिया और किसानों ने अपनी सारी समस्या गांधी जी को बताई। गांधी जी के साथ इस जनसमूह को देखकर ब्रिटिश सरकार भी हरकत में आ गई और सरकार ने पुलिस के द्वारा गांधी जी को हिरासत में ले लिया और फिर अगले दिन छोड़ भी दिया। उन सभी प्रस्ताव को स्थगित करा दिया जो किसानों के विरोध में थे। इस तरह गांधी जी के भारत में चलाए गए प्रथम चंपारण सत्याग्रह की जीत हुई। दूसरा आंदोलन खेड़ा सत्याग्रह। सन 1918 में गुजरात के खेड़ा नामक गांव में बाढ़ आ गई थी तथा किसानों की फसल तबाह हो गई, जिससे किसान ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए जाने वाले टैक्स भरने में असक्षम हो गए। किसानों ने इस दुविधा को गांधी जी के सामने रखा। गांधी जी ने किसानों को टैक्स में छूट दिलाने के लिए आंदोलन किया, जिसे खेड़ा सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। इस आंदोलन में गांधी जी को किसानों का साथ, जनता का भरपूर समर्थन मिला और आखिरकार 1918 में ब्रिटिश सरकार ने अपने टैक्स में नया संशोधन लाया।
असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन सितंबर 1920 में चलाया गया। इस आंदोलन को चलाने के पीछे कई अहम कारण थे, जैसे कि सन 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा रॉरेट एक्ट और सन 1919 में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड। असहयोग आंदोलन 1920 से लेकर 1922 तक चला। 1922 में चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा। अपने शुरुआती दौर में असहयोग आंदोलन चरम पर था। इसके अंतर्गत सरकारी पदों को, स्कूलों का, सरकारी अदालतों का बहिष्कार करना, विदेशी वस्तुओं का परित्याग करना शामिल था। चौथा, नमक सत्याग्रह या दांडी मार्च। ब्रिटिश सरकार द्वारा नमक बनाने पर लगाए प्रतिबंध को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930 को हुई। इसके तहत गांधी जी ने दांडी मार्च निकाला। गांधी जी अपने 72 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से पैदल चलकर 24 दिन में 240 किलोमीटर की यात्रा पूरी की। दांडी गांव समंदर तट पर पहुंचे। गांधी जी ने समंदर के किनारे पहुंचकर नमक बनाकर ब्रिटिश सरकार के नमक कानून को तोड़ा। गांधी जी के नमक बनाने के बाद पूरे देश ने नमक कानून को तोड़ा गया। पांचवा, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी जी द्वारा अगस्त 1942 में की गई थी। ये आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलनों में से तीसरा सबसे बड़ा आंदोलन था। ये आंदोलन अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन और प्रभावी आंदोलन रहा। इस आंदोलन ने ब्रिटिश हुकूमत को ये एहसास करा दिया था कि अब भारत में उनका शासन और नहीं चल सकता। उन्हें भारत छोड़कर कभी ना कभी तो जाना ही पड़ेगा। गांधी जी के प्रयासों से देश आज़ाद हो गया। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा गांधी जी को गोली मारकर हत्या कर दी गई। गांधी जी के मुख से निकले आखिरी शब्द हैं, हे राम, हे राम, हे राम। गांधी जी ने अपने संपूर्ण जीवन काल में अहिंसा और सत्य का मार्ग अपनाया था तथा देशवासियों को भी इस मार्ग पर चलने का आग्रह किया। गांधी जी का पुराना वाक्य, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, आज भी हम लोगों को अच्छा इंसान बनने की राह दिखाता है। आखिरी में मैं अपने विचार रखना चाहूँगा कि जैसे प्रसिद्धि हमारे भारत में गांधी जी को प्राप्त है, वैसी ही प्रसिद्धि हमारे भारत में भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त आदि क्रांतिकारी भाइयों को भी प्राप्त होनी चाहिए। आपका क्या मानना है? प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।